वसुदेव जी अपने वचन के अनुसार वह पहला पुत्र लेकर के महाराज कंस के पास में गए। तो कंस कहते हैं कि कंस के हृदय में दया आ गई और कहा कि मेरा काल तो 8वां है, मैं इसको नहीं मारूंगा, छोड़ दिया। मैया देव की बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरा भैया बड़ा दयालु है। लेकिन नारद जी ने सोचा कि ऐसा ही चलता रहा तो परमात्मा तो आ ही नहीं पाएंगे, इसलिए नारद जी ने लीला करी क्या कि भक्ति भजन में मगन होके, कि भक्ति भजन में मगन होके अरे हरि गुण गाए के। और नारद जी, हाँ नारद जी, अरे नारद जी मथुरा में आए हैं बीड़ा बजाए के। बजाए के नारद जी मथुरा में आए। अरे भक्ति भजन में मगन होके, भक्ति भजन में मगन होके अरे हरि गुण गाए के। नारद जी, नारद जी, नारद जी मथुरा में आए हैं बीड़ा बजाए के। नारद जी मथुरा में आए हैं बीड़ा बजाए के। हरि बोल। और बोले पहला लाल आ गया कंस का काला गया, पहला लाल आ गया कंस का काला गया। काला गया किसका काला गया, अरे अब ना बचेगा राजा तू, अब ना बचेगा राजा तू, हाँ अब ना बचेगा राजा तू। अब ना बचेगा राजा तू। और ताला लगाए के नारद जी, नारद जी, नारद जी मथुरा में आए हैं बीड़ा बजाए के। नारद जी मथुरा में आए हैं डंका बजाए के। नारद जी मथुरा में आए हैं बीड़ा बजाए के। हरि बोल। ये तो कहते हैं क्या कि कर ले तू हरि का भजन भैया, कर ले तू हरि का भजन भैया, अरे कर ले तू हरि का भजन भैया। कर ले तू हरि का भजन भैया। और ताली बजाए के अरे दाता हिसाब मांगेगा बदला उठाए के। दाता हिसाब मांगेगा बलरा उठाई के। हाँ दाता हिसाब मांगेगा बदला उठाए के। हिसाब मांगेगा बलरा उठाई के।
लेकर के आए और कंस से बोले कि महाराज हमें आपकी बड़ी चिंता हो रही है। बोले क्यों? क्योंकि आपका काल आने वाला है ना, इसलिए। तो कहा कि आपने पहले पुत्र का क्या किया? बोले हमने तो छोड़ दिया। तो क्यों छोड़ दिया? तो नारद जी ने समझाया और कहते हैं एक पुष्प हाथ में लिया और नारद जी कंस से बोले ये बताओ, मेरी तरफ ध्यान से देखना और सुनना। और कहते हैं 8 पंखुड़ी का फूल लिया और गिनना प्रारंभ किया। बोले यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब बोले 8वीं, यहाँ पे 8 गिना था ना, वहां से पहला शुरू करो, यानी पहली 8वीं करो और 8वीं पहली करो। तो अब कंस ने नीचे से गिनना प्रारंभ किया, तो जो पहली थी वो 8वीं हो गई, 8वीं पहली। ऐसे एक एक करके गिनाया तो हर पंखुड़ी पहली और हर पंखुड़ी 8वीं। कंस बोले महाराज हमने समझ गया। और कहते हैं कंस जेल में गया और मैया देवकी की गोद से उस पुत्र को छीना और पत्थर पे पटका और मार दिया। कहते हैं एक एक करके महाराज कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। भगवान ने सोचा कि अब तो हमारे भैया जी आने वाले हैं और कंस ने कहीं इनको आते आते ही मार दिया तो क्या होगा, लीला कैसे होगी। तो भगवान ने योग माया से कहा कि योग माया तुम हमारा एक काम कर दो। बोले कौन सा? कि तुम ऐसा करो कि वसुदेव जी की जो दूसरी पत्नी है ना रोहिणी, तो बलराम जी को मैया देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दो। तो सुखदेव स्वामी बता रहे हैं कि मैया देवकी के जो पुत्र हैं साथ में उनका नाम भी बलराम है और जो रोहिणी है उनके पहले पुत्र का नाम भी बलराम है। तो राजा ने प्रश्न किया कि एक पुत्र बिना 2 बार जन्म लिए 2 माताओं का पुत्र कैसे हो गया? तो वही बता रहे हैं सुखदेव स्वामी कि भगवान ने जब योग माया से कहा तो योग माया ने मैया देवकी के गर्भ से बलराम जी को निकाल करके और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसलिए बलराम जी की 2 सगी माताएं हैं। बिना 2 बार जन्म लिए वो 2 माताओं के पुत्र हो गए। कौन? बलराम जी। तो बलराम जी इस बार बड़े बन करके क्यों आए? क्योंकि बलराम जी भाई हैं त्रेता युग में जो लखन भैया थे। जब राम जी वन को गए तो लखन भैया